नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही खास पहलू पर बात कर रहे हैं, मौलिक अधिकार। और जो हमारे पास जानकारी है वो खास तौर पर संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर फोकस करती है और इसमें अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। अब ये संविधान की आत्मा वाली बात ये मुझे काफी सोचने पे मजबूर कर गई। इतने सारे अनुच्छेद हैं, तो इसी अनुच्छेद 32 में ऐसा क्या है, क्यों ये दर्जा? चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल, और ये आत्मा कहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना? ये साफ इशारा है कि शायद ये अनुच्छेद वो पूरे मौलिक अधिकारों के सिस्टम के लिए बिल्कुल सेंट्रल है। इसके बिना शायद पूरा ढांचा ही कमजोर पड़ जाए। हाँ बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या खास है इसमें। जो स्रोत है वो तो बस हमें ये उपाधि बता रहा है। देखिए, अगर हम थोड़ा बड़ा सोचें तो मौलिक अधिकार होना एक बात है, पर उनको लागू कैसे करवाया जाए वो बिल्कुल दूसरी बात है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जैसे नाम से पता चल रहा है, शायद नागरिकों को एक सीधा रास्ता देता है कि अगर उनके अधिकार छीने जाएं तो वो सीधे अदालत जा सके, और अनुच्छेद 32 इसी से जुड़ा है। अच्छा, तो ये अनुच्छेद ही वो ताकत है जो मौलिक अधिकारों को सिर्फ कागज पर लिखी बातों से ज्यादा बनाता है, उनको असलियत देता है। हाँ, संभावना तो बिल्कुल यही है। और स्रोत का जोर अनुच्छेद 32 पर है, जिसे आत्मा कहा गया है। ये यही दिखाता है कि बिना एक असरदार एक पक्के इलाज के अधिकार शायद सिर्फ नाम के रह जाएं। अधिकारों का रक्षक। सुनने में तो बहुत दमदार लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? ये कैसे रक्षा करता है? स्रोत बताता है कि ये भाग 3 में है। हाँ, भाग 3 मौलिक अधिकारों का है। देखिए, संविधान हमें कई अधिकार देता है, जैसे बराबरी का हक, बोलने की आजादी और भी बहुत सारे। लेकिन आप सोचिए, अगर किसी के इन अधिकारों को कोई छीन ले और उसके पास कोई मजबूत तरीका ही ना हो कि वो शिकायत कर सके या इंसाफ पा सके, तो फिर उन अधिकारों का क्या मतलब? हाँ, ये बात तो है। वो तो फिर बस घोषणाएं बनकर रह जाएंगे अगर उन्हें लागू करवाने का कोई रास्ता ही ना हो। बिल्कुल, और यहीं पर अनुच्छेद 32 आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये नागरिकों को ये शक्ति देता है कि अगर उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो वो बिल्कुल सीधा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्या बात है, सीधा सुप्रीम कोर्ट? नीचे की अदालतों से होते हुए जाने की जरूरत नहीं। जी हाँ, मौलिक अधिकारों के मामले में अनुच्छेद 32 यही खासियत देता है। ये एक तरह की गारंटी है कि आपके अधिकार लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट को इस अनुच्छेद के तहत खास आदेश निकालने की शक्ति दी गई है, जिन्हें हम रिट्स कहते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण या परमादेश। ये वो तरीके हैं जिनसे अदालत अधिकारों को बचाती है। अच्छा, तो ये सिर्फ अदालत जाने का रास्ता नहीं है, बल्कि एक तरह की गारंटी है कि सुनवाई होगी और जरूरत पड़ी तो एक्शन भी लिया जाएगा। शायद इसीलिए इसे आत्मा कहा गया, क्योंकि अधिकारों में सचमुच जान डालता है। हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि ये वो धुरी है जिसके चारों तरफ मौलिक अधिकारों का पहिया घूमता है। ये पक्का करता है कि अधिकार सिर्फ किताबों में ना रहें, बल्कि असल जिंदगी में नागरिकों को मिलें और सुरक्षित रहें। बिना इस उपचार के अधिकार शायद खोखले होते। स्रोत का इस पर जोर देना यही दिखाता है कि संविधान बनाने वाले इसे कितना बुनियादी मानते थे। तो कुल मिलाकर जो जानकारी हमारे पास है वो ये साफ करती है कि अनुच्छेद 32 कोई साधारण चीज नहीं है। ये तो मौलिक अधिकारों का एक तरह से सुरक्षा कवच है, उनकी जान है, वो चाबी है जो अधिकारों के दरवाजे खोलती है और उन्हें हकीकत बनाती है। सही कहा। और देखिए, स्रोत बहुत छोटा है, पर ये हमें एक गहरे सवाल पे सोचने को मजबूर करता है। संविधान बनाने वालों ने अधिकारों की रक्षा के कई तरीके सोचे होंगे जरूर, है ना? फिर इसी खास उपचार को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने के अधिकार को इतना सेंट्रल, इतना बुनियादी क्यों माना? इसी को आत्मा क्यों कहा? किसी और को क्यों नहीं? ये उनके इरादों के बारे में, उनकी सोच के बारे में क्या बताता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और यहाँ से एक विचार हमारे सुनने वालों के लिए भी छोड़ जाते हैं। अगर अनुच्छेद 32 सच में संविधान की आत्मा है, तो क्या इसके बिना हमारे मौलिक अधिकार बस एक बेजान शरीर जैसे होते? सोचिए, इस एक अनुच्छेद के ना होने से हमारा पूरा संवैधानिक ढांचा कितना अलग हो सकता था।